मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अल्वी और हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद आलम साहब, बहुत दिनों के बाद। मशहूर प्रोग्राम स्कोर के प्रोड्यूसर। कैसे हैं खुर्शीद भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई आपके डबल शिफ्ट तो नहीं लग रही ऑफिस में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? यार थोड़ा सा है, मसरूफियत है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आज के बाद जो है ना सुकून हो जाएगा जिंदगी में। आज हम क्रिकेट की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बेल आइकन नहीं दबा रहे, खुदा उन्हें जलील कराएगा। क्या कराएगा जलील यार? ये तो कराएगा, मोहम्मद जलील रिजवान। कराएगा। कौन से अल्लाह भी जलील करवाएगा? तो मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा था? यही तो कहा था। जो भी कह रहा है कि यार ये जो जो चीजें लेके आ रहा है या जो भी है मुझे नहीं पता, अगर वो अपनी जात की वजह से ये चीजें कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज्जत तो नहीं मिलेगी। ये एक क्लिप है, ये क्लिप देखें। मुझे नहीं मालूम ये 18+ के साथ चलनी है या क्या, लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है इसमें। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। देखिए, मसला ये है कि अंग्रेजी जबान ना आना ना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये, अगर खेलना भी ना आता हो ना आपको, तो ये तो मजीद ही आपकी जलालत वाली बात है जो आपने पिछली दफा सुनाई है रिजवान की ना। तो देखिए, रिजवान और ये बाबर आजम या कुछ इनकी नहीं है ना, उनको बोलना आता है इस तरीके से। लेकिन रिजवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उससे बात करने की तमीज है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है बात क्या करनी है। ये तो ठीक है, ये जो जहाबत अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन जो है, वो बाज अल्फाज तो आप और मैं भी शायद ना बोल सके, जो मुश्किल अल्फाज होते हैं या नहीं होते, वो बोलने यार में हम लोग आपका नहीं सीख पता, जाते हैं लेकिन तो एक्चुअली आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू नो। आई कैन डू इट। या आई नो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन ईट इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, वो जो सब है ना behind. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. वो बेसिकली लर्न बोलना चाह रहे थे कि अगर आप जीतते नहीं है तो फिर आपके लिए वो मैच जो है सबक होता है, वो कि आप क्या करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको सबक वबक समझ में आता है, इनकी कोई औकात नहीं सबक वबक समझने वाली, इनका हैसियत ही नहीं है कि ये लोग क्रिकेट खेल सकें, इन लोगों की औकात ही नहीं है कि ये कुछ कर सकें। तो हम जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट की बदतरीन तारीख के अहदे रिजवान, अहदे बाबर और अहदे शाहीन में जी रहे हैं। आज पाकिस्तान थोड़ा बेहतर खेल लेता ना, जो शाहीन शाह अफरीदी ने आज रोहित शर्मा को बोल्ड किया ना, ये आप 3000 साल तक देखते रहेंगे। जैसे वो 2021 के जो 2 आउट है ना, एक केएल राहुल का और ये वो उसके अलावा उसकी तारीख का कोई दूसरी कुछ चीज है ही नहीं, बस वही है। इस तरह ये भी हो जाता भाई। वो सही कहते हैं, शाहिद खान आफरीदी है ना, उसको हम अपने जमाने में कहते थे कि 90 डिग्री का खिलाड़ी है ये बैटिंग में, कि जब बॉल आती है जो खड़ा कर देता है, हवा में कैच हो जाता है। लेकिन वो जिस दिन खेलता था ना भाई, वो तन्हे तनहा मैच जितवाता था, वो इम्पैक्ट, वो तन्हे तनहा मैच जितवाता था वो। अबे कांपते थे सब उससे, जब वो स्टार था वो, इसीलिए वो स्टार था, तो ये बख्तर स्टार था। यार मुझे एक बात बताएं आप, ये 5 साल 6 साल से मौजूद हैं यार, इन्होंने जो हम हमेशा बोलते हैं, किसी की टीम के खिलाफ इन्होंने छोड़ा नहीं मैच। लीड्स ये खेलते हैं, आयरलैंड के खिलाफ ये खेलते हैं, नेपाल के खिलाफ ये खेलते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ ये खेलते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ ये खेलते हैं। बेंच स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास यार, और हमारी बेंच स्ट्रेंथ जब आती नहीं है तो अब क्या हाल होता है। साइम अयूब इंजर्ड हुआ तो आप फखर जमान के पास गए, फखर जमान इंजर्ड हुआ तो इमामुल हक के पास गए। तो भाई आप करेंगे क्या? आपके पास है ही नहीं बेंच, आपके पास ओपनर नहीं है यार। आप हर टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट में, इस दफा आप खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को ले आए, ठीक है। इससे पहले आप मोहम्मद हारिस को ले आए थे, ठीक है। इससे पहले आप किसी मोहम्मद वसीम को ले आए थे। कहां है ये प्लेयर? वसीम जूनियर, नवाज, आसिफ अली, शादाब, कहां है ये लोग? सारे चौड़े भाई घर बैठे हैं सारे। उनका क्रिकेट करियर तबाह हो गया, ये वैसे के वैसे ही मौजूद है। नहीं, हसन अली उस दिन टीवी पे कहीं कह रहे हैं कि साइम अयूब जो है, साइम अयूब को आपने भेज दिया बाहर उसका इलाज करने, मुझे नहीं भेज सकते थे। अबे साले तेरी औकात है सैम अयूब वाली? सैम अयूब आपका प्लेयर है टीम का, मैं टीम का प्लेयर नहीं था 2020 में। अयूब परफॉर्म करते हुए ग्राउंड में इंजर्ड हुआ है, वो 2 सेंचुरियां बना चुका है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सीरीज जितवा चुका है 3-0 से, सही है, वो खेल रहा है वो। आप तो डोमेस्टिक
नहीं खेल रहे थे, आप किसी और वजह से हुए वो तो बताए ना। बेगम को कमर पर लटकाए हुए थे और इंडियन बेगम से शादी हो गई, अपने आप को शोएब मलिक, सानिया मिर्जा समझने लगे। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा समझने लगे कि मेरी बीवी इंडियन है। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अच्छा वो छोड़ो, वो जो आपके रमीज राजा ने कहा था ना कि बाबर आजम से मैं शादी कर लूंगा, उसकी मुझे थियरी समझ में आ गई, मैंने गुत्ती सुलझा ली। बाबर आजम बिल्कुल रमीज राजा वाली क्रिकेट खेलते हैं 90s की, आखिरी ओवर में जाके सेंचुरी, बाकी जाए टीम बाढ़ में। भाई एक बात कवर सुनो, ड्राइव मार दी, जिस जमाने में रमीज राजा क्रिकेट खेलता था ना, ठीक है, उस जमाने के बॉलर उठा के देखें आप, वेस्ट उस जमाने की इंडीज, बॉलिंग देखें आप और आज की बॉलिंग देखें आप। उस जमाने में 300 रन बनाना जो होता है ना, वो दिल्ली को फतह करने के मुताबिक होता था। बिल्कुल सही है। और आप आज के ठीक है बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ना उस तरह की पिचेस हैं, ना उस तरह के ग्राउंड है, ना उस तरह के बॉलर है, और ना उस तरह की फिटनेस है। भाई सही है, रमीज राजा औसत दर्जे का बैट्समैन होगा, ठीक है, लेकिन आप बॉलर्स आप काउंट करना शुरू करें, बॉलर्स साउथ अफ्रीका का काउंट करना शुरू करें, आप ऑस्ट्रेलिया का काउंट करना शुरू करें बॉलर। सही है, आप वेस्ट इंडीज के करना शुरू करें भाई, मेलकम मार्शल, कॉटनी वॉश, कर्टली एम्ब्रोज, ये कोई ये तो 450 विकेट तो ऐसी खाई जाती थी नाश्ते के अंदर सुबह, ऐसी था ना। That's his 100, his 6th century. A little slow, I think. He's happy about it. अच्छा, और दूसरा ये, वो तो हजारों रुपए में खेलते थे भाई, आप तो सालों के करोड़ों कमाते हो, करोड़ों, उसका भी कोई वो नहीं है, आप कितने करोड़ों कमाते हो आप। देखो एक बात, आईपीएल ने इंडियन पूरी क्रिकेट टीम बना दी, इंडियन स्ट्रक्चर को उन्होंने सपोर्ट किया, खड़ा कर दिया। आपने पीएसएल ले आए, पीएसएल से आपके यही निकले रेलू कट्टे 4-4 ओवर वाले, इनके अंदर टेम्परामेंट ही नहीं है 10 ओवर का मैच खेलने का, 10 ओवर बॉलिंग कर नहीं सकते। विराट कोहली ने जो सेंचुरी मारी है, वो जब परफॉर्म कर रहा, ऑस्ट्रेलिया में कितनी उसकी मट्टी पलीत की है, उसको जो है डोमेस्टिक में भेज दिया खेलने के लिए, वो वहां भी आउट हो गया, लेकिन उन्होंने भेजा। आप भेजे ना बाबर आजम को, आप भेजे ना मोहम्मद रिजवान को, आप शाहिद अफरीदी को भेजे ना, इनको बोले खेले डोमेस्टिक, क्यों नहीं खेलते? 4 डे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते भाई यार? आज तो कसम खुदा, आज ये तुमने तो बात करने को दिल ही नहीं चाह रहा, क्यों छेड़ दिया यार? बिला वजह गाली वाली निकल जाएगी भाई। ओ भाई, मैंने तो मैच देखा ही नहीं है, आपको किस लिए रखा हुआ है मैच देखने के लिए? ब्लड प्रेशर हाई करने? हमारी तो मजबूरी है भाई, हमें तो काम के चक्कर में देखना पड़ता है ऐसी मुसीबत को। दाढ़ी बढ़ी हुई, तेल चपड़ा हुआ, हमने आराम से सुकून से बैठे अपना काम कर रहे थे। ये है ही नहीं इस काबिल ये लोग। मैंने परसों नरसों एक साहब आए कि और कल मैच देख रहे हो? मैं नहीं, तो क्यों? मैं कहा भाई पॉसिबल है जीतना। अगर इंडिया की जो गाड़ी है उस गाड़ी को अगवा कर लिया गया, ठीक है, और श्रीलंका जो है वो गायब हो गई, बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है उनको वापस बुला लिया मुल्क में, हसीना वाजिद आ गई, उसने बुला लिया, तब तो आपका चांस है अगले राउंड में पहुंचने का, वरना आप खुदा हाफिज भाई। सॉरी टू से, इजाज अहमद ने कुछ कहा था ना कि आ जाते हैं उठ के और क्रिकेट खेल लेते हैं आके, जो उसने बात कही थी वो गलत नहीं कही थी। देखो जितने मेरी कुछ दिन पहले कामरान अकमल से भी बात हुई थी इस हवाले से, यार कामरान अकमल एक अच्छा विकेट कीपर था, बहुत अच्छा नहीं था, एक अच्छा विकेट कीपर था, एक बेहतरीन बैट्समैन था। उसको मैंने लोम्बार्ड वर्ल्ड कप अंडर 15 में देखा था 1996 में, जब हम मैच देखते थे टीवी पे। उसके बाद वो आया 19, 3 डे, 4 डे, 5 डे, इंडिया में उसकी 6 में से 4 सेंचुरियां इंडिया के खिलाफ हैं। वो कह रहा है यार हमारा डोमेस्टिक को तो आपने तबाह कर दिया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, ये जो आएंगे इस तरह टैलेंट हंट से बच्चे, ये फिर 4-4, 6-6 ओवर के बाद थक जाएंगे ना कि हाँ सांस उनकी होने लगी, फूलने लगेगी, ये क्या क्रिकेट खेलेंगे? Away from him. Oh, he's gone. Beautiful delivery, a full delivery. He yoked himself, Rizwan, and India got the breakthrough they wanted. इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है अब तो। ये दो जो हाइप क्रिएट होती है ना, इस हाइप, ये हाइप की क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये भी बेकार है
कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है, सबसे बड़ा टाकरा हो रहा है, सबसे बड़ा ये हो रहा है, भाई सबसे बड़ा वो, कुछ नहीं हो रहा भाई। क्रिकेट उन जब बराबर की टीमें होती है ना, उनके दरमियान होता है, बराबर के स्किल्स होते हैं उनके दरमियान होता है, ये आपकी इनमें कुछ भी नहीं है। खत्म, आपकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, मान जाओ। आपकी क्रिकेट इज डेड एज हॉकी। जैसे हॉकी में होता था ना कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, कोई खिलाड़ी लीग खेलता होता, आता 2 मैच खेलता, हाजिरी लगाता, अपने दाम बढ़वाता, लोग कहते अरे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल हॉकी खेल रहा है, वापस बुलाते, उसकी रेट लग जाते। उसने ये इंटरनेशनल जो आपने शुरू में सुनाया है ना, ये जो आपने शुरू में सुनाया ना मोहम्मद रिजवान वाला, हाँ सुनवाया था ना, वही कि है, जो वही है। हम पाकिस्तान के लिए करें तो अल्लाह हमें जलील करेगा, वो नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए आप नहीं करोगे तो आप जलील होगे, ये कहना चाह रहा था ना, अल्लाह मैंने दिखा दिया। फिर ये जिस तरह ऐसे वर्ल्ड कप से, हॉकी वर्ल्ड कप से हॉकी टीम बाहर हो गई, जिसने इंट्रोड्यूस कराया था ये वर्ल्ड कप, वो बाहर हो और गई, भाई उस तरह आप यहाँ भी बाहर मेरी हो तो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 6 महीने से तो मैं क्रिकेट देख ही नहीं रहा। और आप जैसे दोस्त हमारे साथ हैं तो पूछते थे भाई क्या कहानी है, क्या हुआ। वक्त बहुत कीमती है, किसी काम की चीज में लगाओ। इस कौम के पास सिवाय क्रिकेट के कोई गेम नहीं है। उसी में इतना सारा पैसा एडवर्टाइजिंग ने उसी में ठूस दिया है। मतलब ये खाएंगे भी तो उसकी भी इश्तेहार। बाबर आजम, अबे अपनी फॉर्म देख, तू जा रहा है मेरा फोन गुम गया, मेरा फोन गुम गया, लोग भी लगे हुए इनका फोन गुम गया, किंग का फोन गुम गया। अबे जा बाढ़ में जा यार। He's dropped by Lloyd of all people at first slip and he gets a lucky 4. जय बॉयकॉट साहब 79 के वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे हैं, इन्होंने शॉट मारा, बॉल गई क्लाइव लॉयड के पास, उसने हाथ से यूं की गिरा दी और यूं खड़ा हो गया। अब सारे देख रहे कि यार इससे कैसे कैच ड्रॉप हो गया। तो बाद में कहानी खुली कि उसने कैच गिराया था कि अबे इसको खेलने दे, ये खेलेगा तो हम जीतेंगे। वही सरफराज वाली बात, 40 हाँ, ओवर, 40 ओवर इसको 40 ओवर तक खेलने दो, 40 ओवर तक खेलने दो। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है, बस इन लोगों को बोलो बाबर बाबर करते रहे, हम बाबर को 40 ओवर खिला देंगे, शाबाश, पाकिस्तान आउट हो जाएंगे। बस सेफ साहब, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता, वरना मेरा जो है ना दिमाग बिल्कुल सटक जाएगा। मैं बाबर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी घर आके मारूंगा। अच्छा भाई, देखे भाई, मैं एक सीधी सी बात बताऊं यार, इनको ये दोस्ती यारी खत्म करनी चाहिए। जब से बाबर आजम टीम में आए, ये दोस्ती यारी कल्चर बहुत बढ़ गया है। वो कप्ताना मेरी जाना, अबे तू यहाँ पे एडल्ट फिल्म कर रहा है, कप्ताना मेरी जाना का बच्चा, उसे कैच ड्रॉप, उसने बॉल गलत की तो उन्होंने डाटा शाहीन अफरीदी को, वो उनको आगे दिखा रहा है कि तेरी औकात। अबे भाई तेरे गली मोहल्ले का मैच नहीं हो रहा है पेशावर में, ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है, सब टीम के लिए खेले। शाहीन शाह अफरीदी जो है कप्तान होना चाहिए, दिमाग में तो वो भी कप्तान है, ठीक है। बाबर समझते हैं उनसे कप्तानी छीनी गई, कप्तान होना चाहिए। और रिजवान जो है उन्होंने कप्तानी हासिल की है, साजिश करके सरफराज को बाहर करके, तो कप्तानी तो उनकी होनी चाहिए। ये मरेंगे इसी में, लड़े मरेंगे। और वो कहानी नहीं है बचपन में के 3 चोर थे, उनको एक सोना मिल गया था, तो 2 ने मिलकर एक को मारने का प्लान किया, उसने इनके खाने में जहर मिलाया, ये भी मर गए, वो भी मर गए, ये सब मर जाएंगे। इसी यही कहानी है। एंड में क्रिकेट खत्म हो जाएगी आपके मुल्क की, और आप हॉकी की तरह अपने बच्चों से कहेंगे कि बच्चों एक था क्रिकेट,